हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी, ठीक है, क्लास 12 का क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही यूजफुल रहने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से लड़ने वाला। ठीक है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यह जो वीडियो है आप लोगों के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए यह वीडियो, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिएगा और अपने परिवार एग्जाम प्री से जुड़ने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल को आप लोगों को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एग्जाम प्री चैनल को, ओके, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। आप लोगों का वीडियो रेगुलर 7 बजे सुबह मिल जाता है। ठीक है, 7 AM में आप लोगों को रेगुलर सुबह मिल जाता है वीडियो, इसलिए आप लोग आकर रेगुलर आकर वॉच कर सकते हैं। ओके, कभी भी आप लोग दिन में टाइम मिलता है तो आप लोग आकर पढ़ सकते हैं, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसा पता होगा कि 1 से 50 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे उसका आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को आंसर बताना होता है। ठीक है, और यह भी बताना होगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा क्या कह रहा है। 52 यानी 52 में कह रहा है कि शक्ति शब्द कौन लिंग है, बताइएगा। शक्ति जो लिखा हुआ, शक्ति कौन सा लिंग है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शक्ति जो है आपका स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 53 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, बताइएगा। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो लोकनायक कहने लगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, लोकनायक। 54 नंबर में कह रहा है कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, बताइएगा। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस लिखा हुआ यहाँ पर देखिएगा, मसृणता गुण इनके पास नहीं था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, मसृणता, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर में, देखिएगा 55 नंबर में क्या कह रहा है। 55 नंबर में कह रहा है कि आगे जी का मूल निवास स्थान कहाँ था, बताइएगा। आगे जी का मूल निवास स्थान कहाँ था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आगे जी का मूल निवास स्थान करतारपुर में था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करतारपुर पंजाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। ठीक है, मलिक शेख ममरेज था। इसी को हम लोग कह सकते हैं मलिक राजे अशरफ भी कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर में, देखिएगा 57 नंबर में क्या कह रहा है। 57 में कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो याद रखिएगा। 58 में कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, बताइएगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम जो था रत्नावली था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 में कह रहा है कि भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है, बताइएगा। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये कितने चरित्र वर्णित है, तो 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 200 भक्तों का, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर में, देखिएगा 60 नंबर में क्या कर रहा है। 60 नंबर में कह रहा है भूषण की कृतियाँ कौन कौन है, बताइएगा। भूषण की कृतियाँ कौन कौन है, तो भूषण की कृतियाँ आपको सभी है। ठीक है, यानी शिवराज भूषण भी है, शिवा बावनी भी है और छात्र साल दशक भी, ये सभी भूषण की कृतियाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होने वाला है, उपरोक्त सभी। 61 में कह रहा है कि भुवन शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा। भुवन शब्द का सही अर्थ क्या हुआ था, भुवन मतलब जगत होता, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है कि सर्ग शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइएगा। सर्ग शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला है, तो सर्ग शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो सर्ग मतलब अध्याय होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्याय हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 63 नंबर में, देखिएगा 63 नंबर में क्या कर रहा है। 63 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सती सदी, सती जो लिखा हुआ सती सदी सही लिखा हुआ, क्या ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है।
सब लाभ, सब लाभ जो लिखा हुआ सही लिखा हुआ कि ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, सब लाभ सही लिखा हुआ, ठीक है, सही सुमेलित है। 65 में करा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सूरवीर, सूरवीर सही लिखा हुआ, याद रखेगा। 66 में कह रहा है कि यशस शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताइएगा। यश, यश शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला, तो यश का शब्द का मतलब होता है लोहा होता है, क्या होता है, एक्स मतलब लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 नंबर में। 67 नंबर में कह रहा है कि अब अवलंब शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताइएगा। अवलंब शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो अवलंब का मतलब होता है सहारा होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है अपेक्षा का सही अर्थ क्या है, बताइएगा। अपेक्षा का सही अर्थ क्या होने वाला, तो अपेक्षा मतलब इच्छा होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि अमित शब्द का सही अर्थ क्या है, अमित शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला, तो अमित का मतलब होता है अत्यधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक। 70 में कह रहा है कि अन्याय, अन्याय, अन्याय शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताइएगा। अन्याय का, अन्याय शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो अन्याय का मतलब होता है दूसरा, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 71 नंबर में। देखिएगा 71 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 71 नंबर में देख रहे हैं। 71 नंबर में कह रहा है कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, बताइएगा। किस कवि ने लिखा है, किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ये किसने लिखा, तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। खेत रहने वालों की सूची क्या रह गई है, तो आप प्रकाशित रहिए, किसने लिखा, तो अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम क्या, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम क्या है, तो इनके कविता का, इनके कविता संग्रह का नाम जो है आँख हाथ बनते हुए, आँख हाथ बनते हुए भी है, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, ठीक है। गंगा तट, संस यात्मा, हिंसार कवि ने कहा है, ये सभी इनके क्या है, तो कविता संग्रह है ज्ञानेंद्र पति के, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सब याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेगा 73 नंबर में। 73 नंबर में कह रहा है कि किसने लिखा है, किसने लिखा है, 73 में कह रहा है किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, बताइएगा। ये किसने लिखा कि जादू टूटता है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो स्टेटमेंट लिखे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखे, ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या, बताइएगा। मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है, इनके कविता संग्रह का नाम है तार सप्तक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये सभी किनके, तो मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 नंबर में। देखिएगा 75 में क्या कर रहा है, 75 में कह रहा है कि किस पाठ में आया है किसकी विजय हुई सेना की किस नागरिकों की, बताइएगा। किस पाठ में आया है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो लिखा हुआ हार जीत में लिखा हुआ, ठीक है, हार जीत पाठ में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं, बताइएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम क्या होगा, तो इनके कविता संकलन का नाम होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। ए नंबर में कह रहा है सदियों का संताप होगा, बस या बहुत हो चुका, ठीक है। और सी में कह रहा अब और नहीं, ये सभी क्या है, तो इनके कविता संकलन का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, ठीक है, याद रखेगा तीनों का, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 नंबर में। 77 नंबर में कह रहा है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मलयज का जो जन्म हुआ था महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। 78 में कह रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए, बताइएगा। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए, तो भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए, तो अनेक बार जेल गए, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि परंपराशील नाटक नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, बताइएगा। परंपराशील पुस्तक नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर लिखे, याद रखेगा, ओके।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 नंबर में। देखिएगा 80 नंबर में क्या कर रहा है। 80 नंबर में कह रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखे। बताइएगा मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम क्या होगा। इनके संग्रह का नाम क्या होने वाले हैं। तो इनके संग्रह का जो नाम होगा आधे अधूरे भी होगा, लहरों के राजहंस होगा, ऑप्शन नंबर सी भी होगा, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, ये जो है आपको मोहन राकेश के नाटक संग्रह का नाम है। मोहन राकेश के नाटक संग्रह का नाम क्या है। तो आधे अधूरे भी है, लहरों के राजहंस भी है, आषाढ़ का एक दिन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 81 में कह रहा है इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइएगा इनमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो श्रोता गायक जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है इनमें किस शब्द का सही विपरीतार्थ शब्द प्रायुष है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रायुष शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये जो होगा इसका प्रादोष होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, प्रादोष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 83 नंबर में। 83 नंबर में कह रहा है कि सामिस का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा। बताइएगा सामिस का विपरीत शब्द क्या होने वाला है। तो सामिस का विपरीत शब्द क्या होगा। तो निरामिष होगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि चिरंतन का विपरीत अर्थ क्या होगा। चिरंतन का विपरीत अर्थ क्या होने वाला है। तो इनका विपरीत अर्थ जो होगा नश्वर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। 85 में कह रहा अकाल शब्द का सही अर्थ क्या है। बताइएगा अकाल शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला है। तो अकाल का जो होगा, अकाल का सही अर्थ जो होगा आपको दुर्भिक्ष भी होगा, आपका अनुपयुक्त समय भी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, दुर्भिक्ष और अनुपयुक्त समय ये दोनों हो जाएगा इसका सही अर्थ, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 नंबर में। 86 में कह रहा आभास शब्द का सही अर्थ क्या है। बताइएगा आभास का सही अर्थ क्या होने वाला। तो आभास का मतलब जो होता है, आभास का मतलब होता है झलक। क्या होगा, झलक होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, झलक हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि चीर शब्द का सही अर्थ क्या है। बताइएगा चीर शब्द का सही अर्थ क्या होने वाला है। तो चीर शब्द का जो सही अर्थ होगा वस्त्र होगा, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 88 में कह रहा है मनोज निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा मनोज निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तब मनोज जो होता है कामदेव का होगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची जो होगा पुरंदर होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, पुरंदर। ठीक है, 90 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है। बताइएगा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन से ऑप्शन में होने वाला है। तो सरस्वती का जो होगा आपका महाश्वेता होगा। क्या होगा, महाश्वेता होगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। महाश्वेता हम लोग किसे बोलेंगे, तो सरस्वती को बोलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 91 नंबर में। देखिएगा 91 नंबर में क्या करा है। 91 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बतावे। बताइएगा जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम क्या होने वाला है। तो इनके कथा संग्रह का जो नाम होगा आपको छाया भी होगा, प्रतिध्वनि भी होगा, इंद्रजाल भी होगा। ठीक है, ये सभी जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, 92 में कह रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम लिखें। बताइएगा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम क्या होने वाला है। तो इनकी कृतियों का जो नाम होगा आपका सुकुल भी होगा, चित्रधारा भी होगा, बिखरे मोती या सभा के खेल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। बताइएगा क्या होने वाला है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम क्या होगा। तो कवि शमशेर सिंह बहादुर के माता पिता का नाम क्या होगा। तो इनके माता पिता का नाम, माता का जो नाम होगा प्रभु देई, क्या था, तो प्रभु देई, और पिता का नाम तारिफ सिंह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, प्रभु देई और तारिफ सिंह, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 94 नंबर में। देखिएगा 94 नंबर में क्या करा है। 94 में करा है कि आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा। बताइएगा आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा। तो ये जो यात्रा वृत्तांत लिखा मोहन राकेश ने लिखा। ठीक है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, तो मोहन राकेश,
ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 95 नंबर में। देखिएगा 95 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 95 में करा है कि ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन है, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन होने वाला है, तो ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होने वाला, ठीक है। यानी इनकी जो पुस्तक है निम्न सभी है, कौन है, निम्न सभी। निम्न सभी का मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर बी में है एक चक्रा नगरी। एक चक्रा नगरी भी एक ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक है, ठीक है। ये आपका काव्य नाटक है। पढ़ते गढ़ते कथेतर गधे, ये भी आपको किनके हैं, तो ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक है। संस्यात्मा, ये भी आपको ज्ञानेंद्र पति की पुस्तक है, याद रखिएगा। 96 नंबर में कह रहा है कि किस कविता की पंक्तियां हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत कस 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 अब्लिक हम लोग कह सकते हैं लोहा है, हर वो औरत अब्लिक दबी सताई बोझ उठाने वाली लाहो। ये जो पंक्ति जो लिखा हुआ स्टेटमेंट जो आप लोग देख रहे हैं, हर वो आदमी जो मेहनत कस लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लाओ, ये जो पंक्ति ये किससे लिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये जो पंक्ति जो लिया गया प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। यहाँ से लिया गया पंक्ति उठाकर, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोगों को किताब वाले को भी पढ़ना पड़ेगा कहानी को, ठीक है। कहानी और कविता दोनों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी पूछ रहा है। 97 में कहा कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है, बताइएगा। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है, तो दूसरी परंपरा की पुस्तक की खोज नामवर सिंह ने लिखी है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। 98 में कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह का नाम क्या होगा, तो इनके कहानी संग्रह का नाम जो होगा जूठन भी होगा, जो आत्मकथा है, सलाम भी होगा और घूसपैठिए भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, उपरोक्त सब याद रखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 99 नंबर में। 99 नंबर में कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। उदय प्रकाश के जन्म स्थान कहाँ है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उदय प्रकाश के जन्म स्थान कहाँ है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो उदय प्रकाश के जो जन्म स्थान है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा था इसमें से उदय प्रकाश का जन्म स्थान क्या है, तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में पड़ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, बताइएगा। जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो जे कृष्ण मूर्ति जो थे ये आपका विश्व शिक्षक थे, क्या थे, विश्व शिक्षक, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिए। एक ऑब्जेक्टिव हम आपको और बताएंगे, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा कि बातचीत क्या है, बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में 50वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, बातचीत क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि बातचीत निबंध है कि लेख है कि पत्र है कि आप लोगों को कहानी है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने परिवार से जुड़ने के लिए, एग्जाम परीक्षा से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, ठीक है। बहुत सारा आप लोगों का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको तैयार है जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कर करके हम आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे के पूरे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, इसलिए वहां से जाकर देख लीजिए। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बनने लग जाएगा, सारे विषय का हम आपको कंप्लीट करा दिए। ओके, अगर कहीं पर भी आपको मिस होता है या डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कि इस विषय का हमें वीडियो चाहिए, ठीक है, ताकि हम आपको उसको अवेलेबल कर दें। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।